हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि जो अक्सर हमारे पेशेंट या उनकी फैमिलीज़ पूछती हैं कि क्या सर स्ट्रोक जो है वो जेनेटिकल भी हो सकता है, वो आनुवांशिक भी हो सकता है। देखिए, वैसे तो अपने आप में इस सवाल का जवाब देना बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ऐसे क्लियर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए, सबसे पहली बात समझिए कि स्ट्रोक के जो रिस्क हैं, जो रीज़न है वो क्या है? आप जानते हैं कि स्ट्रोक का सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो है बीपी यानी हाइपरटेंशन कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर ऐसे रहना, ठीक है? दूसरा जो ऐसे रीज़न होता है, वो है आपकी डायबिटीज़ यानी आपको शुगर रहना। तो अगर मान लिया कि आपकी फैमिली में पहले से अगर बीपी रहा है या पहले से अगर शुगर रही है, तो उसकी वजह से वो बीपी या शुगर आपको रहे। या इसके अलावा तीसरी एक और चीज़ होती है कि आपको साथ में आपकी नसों की कोई बीमारी रही हो, आपकी वेसल्स की कोई बीमारी रही हो, तो वो अगर आपकी फैमिली में रही है तो उसके में भी हो सकता है कि साथ में वो आपके भी अंदर या किसी और जनरेशन में वो चीज़ जाए। अब यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है स्ट्रोक सबसे ज़्यादा ऐसे देखा जाता है। मान लिया कि किसी का बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया, तो उसको स्ट्रोक आ जाता है या बहुत ऐसे कोई डायबिटिक रहा है तो डायबिटीज़ की वजह से जो उसकी ब्लड की जो वेसल्स हैं, जो शिराएँ हैं, उससे एक कि उनका जो ल्यूमेन है, उनकी जो एक तरह से चौड़ाई है, वो कम हो जाती है, ठीक है? क्योंकि उनकी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा क्या फैट इकट्ठा हो जाता है, चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। उसके साथ में अभी हाल-फिलहाल की जो रिसर्च हैं, वो कुछ इस बारे में एविडेंस देती हैं कि कुछ जीन ऐसे हैं कि जिनकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है और वो अपने आप में आनुवंशिक हैं। यानी इसका मतलब कि वो अपने आप में जेनेटिक हैं। अभी इस बारे में बहुत ऐसे ज़्यादा ऐसे डीप रिसर्च होना ज़रूरी है, लेकिन हाल-फिलहाल के जो ऐसे रिसर्च हैं, जो देखा गया है, तो वो कुछ जीन ऐसे हैं जो जेनेटिकली भी कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं कि स्ट्रोक के ऐसे केसेस के लिए सीओबीएल नाम का एक जीन है, जैसे हम बात करते हैं, आप रिसर्च में भी पढ़ सकते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं वो एक एक ज़िम्मेदार हो सकता है आपके स्ट्रोक के लिए। लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बताया कि आपका मान लिया कि आपकी जनरेशन में बीपी की ऐसे प्रॉब्लम पहले से रही है, आपकी जनरेशन में पहले से ऐसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रही है, तो ये दोनों प्रॉब्लम या आपकी जो नसें हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, वो कहीं न कहीं आपको लीड कर सकती है स्ट्रोक की तरफ। तो जितने ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी ऐसे हिस्ट्री में रहा है, तो एक रूटीन में वो अपना चेकअप करवाते रहें, अपनी डायबिटीज़ का ऐसे चेकअप करवाते रहें, अपने बीपी का ऐसे चेकअप करवाते रहें, तो आपको एक तरह से पता रहेगा। आपको जब लगता है कि आपके डॉक्टर्स को ऐसे लगता है कि अब हाँ, इस स्टेज में हैं कि आपको मान लिया कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाना ज़रूरी है या आपको बीपी की दवाइयाँ खाना ज़रूरी है, तो आप वो दवाइयाँ लेना शुरू कर दीजिएगा, आप वो दवाइयाँ लेना शुरू कर दें। तो आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपको आप जानते ही हैं कि जो रिस्क हैं, वो बेसिक यही है कि आपका बीपी ज़्यादा रहना, आपको हाई ऐसे शुगर रहना। तो जितने ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनकी फैमिली में ऐसी चीज़ें रही हैं, तो वो अपना रेगुलर चेकअप में रहें और अगर ज़रूरी है तो वो दवाइयाँ भी लेना शुरू करें क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रोक की तरफ लीड करती हैं। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए जो आपका पॉइंट है वो बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं कि आपका जो भी सवाल है, जो पूछना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए या आपको हम व्यक्तिगत तौर पर उसका जवाब दें। धन्यवाद।